अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो गाजा वासियों को अरब देशों में शिफ्ट करके वहां कब्जा करेंगे ताकि उस इलाके का पुनर्निर्माण हो सके। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने अब इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। संकेतों में उन्होंने अमेरिका और इजराइल को धमकी भी दे दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की योजना, जिसमें गजा से मौजूदा फिलिस्तीनी आबादी को हटाकर इस तबाह हुए क्षेत्र को एक रिवेरा में बदलने का प्रस्ताव है, बेहद मूर्खतापूर्ण है और ये कहीं नहीं पहुंचने वाली है। खामेनी ने मंगलवार को इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी यानी कि IRNA के मुताबिक कहा, विश्व जनमत फिलिस्तीन के पक्ष में है और इन परिस्थितियों में कोई भी योजना गजा के प्रतिरोध और लोगों की सहमति के बिना सफल नहीं हो सकती। खामेनी ने साथ ही गजा की उग्रवादी संगठन हमास का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, जो तरीका प्रतिरोध ज़ायनी बंदियों की रिहाई के लिए अपना रहा है, वो न केवल उनकी ताकत और रणनीतिक क्षमता को दिखा रहा है, बल्कि दुनिया भर में प्रतिरोध की महानता को भी उजागर कर रहा है। खामेनी ये बयान तेहरान में एक बैठक के दौरान दे रहे थे, जिसमें फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, जिसे अमेरिका और उसके कई सहयोगी देशों द्वारा विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, के नेता जियाद अल नखला भी उपस्थित थे। अल नखला और उनका प्रतिनिधि मंडल तेहरान का दौरा कर रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सोशल मीडिया पर भी काफी कुछ लिखा है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, फिलिस्तीनी प्रतिरोध के नेताओं और लड़ाकों की एकता और एकजुटता, जो दुश्मन के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर और जटिल वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर साथ ही लोगों की सहनशीलता और धैर्य ने क्षेत्र में प्रतिरोध को सम्मान प्रदान किया है। एक और ट्वीट में खामेनी लिखते हैं, गजा के प्रतिरोध और लोगों की ज़ायनी और अमेरिकी दुश्मन का सामना करने में विजय ने प्रतिरोध के संघर्षों में एक नया मानक स्थापित किया है। गाजा में जब से सीज फायर शुरू हुआ है, तब से ही हमास के लड़ाके पूरी पोशाक में सड़कों पर ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे वो इजराइल को कोई संदेश देना चाहते हो। गाजा में हमला करने से लेकर अब तक इजरायली प्रधानमंत्री एक ही बात कहते आए हैं कि हमास का खात्मा ना होने तक युद्ध जारी रहेगा। लेकिन हमास के लड़ाकों ने ये दिखा दिया है कि हमास का खात्मा इतना आसान भी नहीं है। अब तक जितनी बार भी इजरायली बंधकों की रिहाई हुई है, ये बंदूकधारी पोशाक वाले हमास के लड़ाके रेड क्रॉस लाइन तक पहुंचते नजर आते हैं। इनकी एकजुटता इजराइल के लिए एक संदेश है। मध्य पूर्व की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू भले ही अभी गाजा से नागरिकों को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन जैसे देशों पर दबाव तो बना रहा है, लेकिन ये देश अभी इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि गाजा का भविष्य कैसा होता है। देखना होगा कि खामेनी की धमकियों और चेतावनियों में कोई दम है या ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया है, और इजराइल और अमेरिका का अगला कदम क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।